देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले बात करेंगे परीक्षा पे चर्चा के 7वें संस्करण की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के तहत छात्रों, अध्यापकों और अभिभावकों से संवाद किया है। अब से कुछ ही देर पहले ये संवाद खत्म हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो पीएम ने राजधानी नई दिल्ली के भारत मंडपम में जुटे हजारों छात्रों को परीक्षा पे चर्चा के 7वें संस्करण में संबोधित किया। तो इस दौरान प्रधानमंत्री ने बच्चों को परीक्षा के भय से मुक्त होने, परीक्षा का बेहतर ढंग से सामना करने और तनाव मुक्त रहने के लिए सुझाव दिए। और प्रधानमंत्री ने कुछ खास बातें कही। परीक्षा के दिन ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। स्वस्थ शरीर का होना स्वस्थ मन के लिए बहुत जरूरी है। पीएम ने ये बात बच्चों से कही। अच्छी और गहरी नींद भी बेहद जरूरी है। उन्होंने अपना उदाहरण दिया कि मैं तो 30 सेकंड के अंदर ही गहरी नींद में चला जाता हूं। और खास बात यह है कि पिछले वर्षों में परीक्षा पे चर्चा में भाग लेने वाले छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। मैं आपको कुछ डेटा बताता हूं। साल 2018 में 22,000 छात्रों के पंजीकरण से यह शुरू हुआ था और इस बार 2.25 करोड़ से भी अधिक पंजीकरण हुआ है। इनमें से 2.05 करोड़ से अधिक तो छात्र, 14.93 लाख शिक्षक और 5.69 लाख अभिभावकों ने इस बार पंजीकरण कराया। स्कूली बच्चों में काफी लोकप्रिय है पीएम मोदी से उनके संवाद का कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा। तो प्रधानमंत्री की कुछ बातें भी सुनवाता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा पे चर्चा के दौरान कहा कि वो 30 सेकंड में ही गहरी नींद में सो जाते हैं और जब काम करते हैं तो पूरी तरह से काम में ही तल्लीन रहते हैं। इससे बच्चे भी प्रेरणा ले सकते हैं। 365 दिन कोई अपवाद नहीं। अगर मैं बिस्तर पे लेटा नहीं कि 30 सेकंड में डीप स्लीप की तरफ नहीं चला गया था, होता नहीं। 30 सेकंड लगता है मुझे। आप में से बहुत छोटी आयु के भी होंगे, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर, फिर नींद आई तो आई। क्यों? मेरा बाकी जो जागृत अवस्था का समय है उसमें बहुत जागृत रहता हूं मैं। तो जब जागृत हूं तो पूरी तरह जागृत हूं, जब सोया हूं तो पूरी तरह सोया हूं। और वो बैलेंस, जो बड़ी आयु के लोग हों परेशान होते होंगे, हाँ यार हमें तो नींद ही नहीं आती, आधा घंटा तो ऐसे ही करवट बदलते रहते हैं। और ये आप अचीव कर सकते हैं। और परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के बाद छात्रों और छात्राओं में भी जबरदस्त उत्साह दिखा। बच्चों का कहना है कि इस कार्यक्रम से उन्हें परीक्षाओं के लिए ऊर्जा मिलती है। मेरे को यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा ही अच्छा महसूस हुआ। जैसा मैं देख सकता हूँ बहुत लोग यहाँ पर हमें सुन रहे थे और उसके अलावा हम प्रधानमंत्री जी के साइड में खड़े थे। तो मुझे उनका चेहरा देख के, उनकी चमक देख के जो महसूस हुआ है उसको बयान नहीं किया जा सकता। उसके अलावा भी मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस गेन किए और मैं इनको अपने जीवन में ज़रूर उतारना चाहूँगा। मेरे फ्यूचर में परीक्षा पे चर्चा में रहना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। प्रधानमंत्री जी की एक बात तो बहुत अच्छी लगी कि वो कहते हैं कि अपने जीवन में संतुलन बना कर रखना चाहिए, पढ़ाई हो साथ में खेल कूद में भी। और उनकी एक बात और अच्छी लगी कि हमें मेहनत करनी चाहिए। इस बात में मैं एक बात कहना चाहूँगा, कदम चूम लेती है खुदाकर मंजिल, अगर चलने वाला हिम्मत ना हारे तो। प्रधानमंत्री जी ने हमें इसे करने के लिए प्रेरणा भी दी है कि हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए, हमारे जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। मेरा नाम दिया शर्मा है। मैं पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय ऊना, हिमाचल प्रदेश से आई हूँ। मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि हमें हमेशा तनाव मुक्त रहना चाहिए। किसी भी चीज़ को लेके वरियर नहीं होना चाहिए उसके बारे में। जब हमें पता है कि हमने उसकी तैयारी की है, या फिर हमें अपने फ्रेंड से कंपटीशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि 100 नंबर वाली जो बात है कि हमें भी 100 नंबर का एग्ज़ाम है, उनका भी 100 नंबर का एग्ज़ाम है। अगर हम मिलके तैयारी करेंगे तो हम सब आज एक बड़े मंच पे होंगे। तो ये बच्चों की बातें कि क्या कुछ उनको प्रधानमंत्री सर से सुनने को मिलती हैं और किस तरह ये बातें उनके लिए उपयोगी हैं। निशांत सौरभ हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज़्यादा चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं हमारे साथ। निशांत, 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी, 7वीं बार की ये परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम।
22,000 रजिस्ट्रेशन से शुरू हुआ था और आज 2.25 करोड़ के पार। बहुत ही ज्यादा, ये अपने आप में इस कार्यक्रम की लोकप्रियता को बयां करता है। जी लालचंद, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा। 2018 में जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कल मन की बात में कहा था कि 22,000 पंजीकरण हुए थे। पिछले साल 2023 में करीब 39 लाख रजिस्ट्रेशन हुए थे और इस बार 2024 में 2 करोड़ 26 लाख। अगर पहले साल के से तुलना करें तो 1,000 गुना अधिक है। 22,000 से अगर 2 करोड़ 26 लाख का है तो 1,000 गुना अधिक है और पिछले साल के मुकाबले भी 6 गुना अधिक रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो ये दिखाता है कि किस तरह से ये जो परीक्षा पे चर्चा है वो एक राष्ट्रीय एक मूवमेंट बन चुका है, नेशनल मूवमेंट बन चुका है। इसके पीछे वजह भी है क्योंकि पहले जो रजिस्ट्रेशन होते थे परीक्षा पे चर्चा के लिए, उसमें सीबीएसई के स्कूल के जो बच्चे हैं वो बच्चे ही पार्टिसिपेट करते थे। अब ऐसा हो गया है कि सभी राज्य के जितने भी राज्य के जो स्कूल है, राज्य के शिक्षा बोर्ड के तहत जो स्कूल आते हैं, उनके बच्चों के लिए भी रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिया गया है। तो जो 2 करोड़ 26 लाख पंजीकरण हुए हैं उनमें 1 करोड़ 90 लाख पंजीकरण जो है वो स्टेट के जो स्कूल है, राज्यों के जो स्कूल हैं उनके बच्चों और टीचर्स ने पंजीकरण कराया है। बाकी जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो सीबीएसई बोर्ड के बच्चों ने कराया है। तो चूंकि अब ये राष्ट्रीय स्तर पर, चूंकि देश विदेश में देश के सभी शिक्षा बोर्ड के छात्र इसमें शामिल हो सकते हैं, तो इसलिए अब रजिस्ट्रेशन कराने वालों की संख्या भी बढ़ गई है। तो जो 2018 में जब इसकी शुरुआत हुई थी तो काफ़ी लोगों ने कहा था कि क्या देश के प्रधानमंत्री भी अब परीक्षा जैसे विषयों पर बच्चों के साथ चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री के पास इतना वक्त कहाँ होता है, वो तो तमाम जो महत्वपूर्ण विषय होते हैं, अर्थनीति से जुड़े हुए, कूटनीति से जुड़े हुए, राजनीति से जुड़े हुए तमाम विषय होते हैं जिन पर प्रधानमंत्री को विचार विमर्श करना होता है। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री अपने आप को देश के सभी 140 करोड़ लोगों का अभिभावक समझते हैं, तो अभिभावक होने के नाते वो अपना ये फर्ज समझते हैं कि वो बच्चों को मोटिवेट करें कि जो बच्चे परीक्षा के तनाव से गुजरते हैं, हर साल तनाव से गुजरना पड़ता है उनको, तो कैसे वो एक अभिभावक के तौर पर उनको मोटिवेट कर सकते हैं कि जब वो परीक्षा देने के लिए आए तो अनावश्यक तनाव का बोझ अपने सर के ऊपर ना लेके आए और बिल्कुल रिलैक्स होके एग्ज़ाम के दौरान बैठे। तो इसी मकसद से उन्होंने आज जब संवाद किया तो तमाम जो टिप्स उन्होंने बच्चों को दिए कि कैसे सोना पर्याप्त नींद लेना काफ़ी ज़रूरी है, अपने आप को फिट रखना बेहद ज़रूरी है और तकनीक का सही इस्तेमाल करें और एक जो गैजेट्स के लिए जो आप टाइम जो देते हैं गैजेट्स, चाहे वो स्मार्टफोन है, लैपटॉप हो, उसको वो सीमित रखें उसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त नहीं देना चाहिए। घर में नो गैजेट जोन भी बनाना चाहिए जहाँ की सभी परिवारजन इकट्ठा हों और आपस में बात करें। और साथ में अगर रात में डिनर टेबल पर बैठे हैं तो आपको मोबाइल फ़ोन लेकर बैठने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को दूर रखें। निशांत, हमने देखा, आपने कई बच्चों से भी बातचीत की थी, उनके मन के भाव को भी जाना था। वो कह रहे थे कि उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ उनको फ़ायदा होता है। बच्चों में इस बार किस तरह का उत्साह दिखा इस 7वें अंक में? जी देखिए, बिल्कुल हर बार जब भी ये कार्यक्रम होता है, बच्चों से हम बात करते हैं तो एक वो मोटिवेटेड फील करते हैं। अब जैसा कि प्रधानमंत्री ने आज कहा कि अगर 100 अंकों की परीक्षा हो रही है और आपका दोस्त अगर 90 अंक ला रहा है तो ऐसा नहीं कि आपके लिए 10 अंक ही बचते हैं। आप 95 अंक ला सकते हैं, 96 अंक ला सकते हैं। तो आप अपने दोस्तों से एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा रखिए, उनसे ईर्ष्या ना कीजिए, बल्कि उनके अंदर आप अपने से अधिक प्रतिभाशाली बच्चों के साथ दोस्ती रखें ताकि उनका जो सामर्थ्य है उनको पहचान सके, उनसे आप सीखें और ईर्ष्या ना करें। तो बच्चों को ये बात काफ़ी अच्छी लगी, तो वो चाहेंगे कि आने वाले समय में वो इस चीज़ को अपने जीवन में उतारें। और जिस तरह से उन्होंने टेक्नोलॉजी की बात कही कि टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग ना करें बल्कि उसका सदुपयोग करें। और उसके अलावा उन्होंने शिक्षकों से भी कहा कि आपका जो बच्चों के साथ जो नाता होना चाहिए वो निरंतर बढ़ता रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल परीक्षा से जुड़ा हुआ ही रिश्ता हो, बल्कि एक दोस्त के तौर पर आप उनके मेंटर बनिए, उनके ऊपर अनावश्यक प्रेशर ना डालिए। अभिभावकों से भी कहा कि आप जो दबाव, बच्चों के ऊपर जो दबाव होता है उसको सबको मिलकर, चाहे वो अभिभावक हो चाहे शिक्षक हो, सबको मिलकर उनको दूर करना
चाहिए, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब छात्र परीक्षा में अपियर होने जाता है तो सबसे ज़्यादा दबाव किसका होता है? अभिभावकों का होता है। अभिभावक दूसरे बच्चों से अपने बच्चे की तुलना करते हैं कि हमारे पड़ोस वाले उनके बच्चे के 96 या 97% नंबर आए तो हमको हमारे बच्चे का 98% नंबर आना चाहिए। तो अनावश्यक दबाव नहीं डालना चाहिए। शिक्षकों को भी उन्होंने ये कहा कि आप बच्चों पे अनावश्यक दबाव न डालें। तो ये सारी बातें हैं जिनका कि सभी को, चाहे बच्चे हैं, चाहे शिक्षक हैं, चाहे अभिभावक हैं, सब इनको अपने जीवन में उतारें तो जो परीक्षा का तनाव है, जो दबाव है बच्चों के ऊपर, वो उसको कम किया जा सके। तमाम ये जो मंत्र है ना, ये सिर्फ परीक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के जीवन भर भी उनके लिए उपयोगी होंगे और उनको इसका फ़ायदा होगा। ये खुद बच्चों ने भी ये बातें कही हैं आपसे बातचीत में। फ़िलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया निशांत सौरभ जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए।